नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, झाबुआ जिले में भारतीय जनता पार्टी ने 20 मंडलों में से 13 मंडलों की घोषणा कर दी गई है। यानी कि यूँ कहे कि 20 मंडलों के में से 13 मंडल अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है, जिसमें थानला जो कि 194 विधानसभा है, उसकी अगर बात करी जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग इस विधानसभा में 6 मंडल आते हैं और 6 मंडलों में से 4 मंडलों की घोषणा कर दी गई है। और इसमें से 4 मंडल काकनवाड़ी, खवासा, नौगावा और मदरानी, इन चारों मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन अभी भी 2 मंडल बाकी है, थांदला और मेघनगर। ये जो मंडल है, इसमें अभी भी दाव यानी कि फंसा हुआ है और यहाँ पर कौन मंडल अध्यक्ष बन सकता है, ये तमाम जारी चर्चाएँ हो रही है। लेकिन थांदला मंडल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर कई ऐसे नाम हैं जिनको इस पूरे शहर में यानी कि थांदला शहर में प्रत्येक लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ से कौन हो सकता है दावेदार। तो हम हमारे माध्यम से भी आपको किन लोगों की ये जो चर्चाएँ हो रही है, तमाम सोशल मीडिया हो या फिर उनके जो समर्थक है, वो खुद फोटो डाल के बता रहे हैं कि ये मंडल अध्यक्ष बनेंगे, ये मंडल अध्यक्ष बनेंगे। तो हम बारीकी से सबको जानेंगे कि कौन दावेदार है जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बनने हेतु। सर्वप्रथम बात आती है रोहित बैरागी की, जो कि वर्तमान में मंडल अध्यक्ष है और उनका नाम पुनः लिया जा रहा है और उनको भारतीय जनता पार्टी पुनः रिपीट कर सकती है, ऐसा बताया। विधानसभा चुनाव के जब उससे पहले उनकी जगह इस थांदला मंडल के मंडल अध्यक्ष थे गोलू उपाध्याय, उनको बदलकर रोहित बैरागी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसके बाद में उनको सिर्फ 1 साल का आसपास का कार्यकाल हुआ और उनका भी अभी नाम लिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उनका नाम रिपीट कर सकती है, क्योंकि वो कई सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस बार भी उन्होंने तमाम बूथ अध्यक्ष हो, तमाम जो जितने भी जो कार्य करना था सक्रियता से कार्य किए और उनका नाम सर्वप्रथम लिया जा रहा है। उसके बाद में दूसरा नाम आता है बंटी डामोर, जो कि पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष है और वो भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहे थे और तमाम क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया था। तो उनका भी नाम बढ़ चढ़ कर लिया जा रहा है और उन्हें भी पार्टी मौका दे सकती है। और तीसरा नाम है गोलू उपाध्याय का, और गोलू उपाध्याय जो कि पूर्व में मंडल अध्यक्ष थे और उनकी जगह रोहित बैरागी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि गोलू उपाध्याय का जो कार्य था वो बहुत ही सराहनीय कार्य था और उनको कहीं ना कहीं कुछ कारणवश उन नेताओं ने उनको हटाकर रोहित बैरागी को मंडल अध्यक्ष बनाया। लेकिन साथ में उनका भी नाम आ रहा है, लोग उनके भी समर्थक कह रही है कि उन्हें पुनः बनाया जाए। उनका जो कार्य करने की जो शैली थी और जो जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करते थे, उनका भी नाम चर्चा में है। चौथा नाम अगर बात करी जाए तो यशवंत बामनिया, जो कि जनपद सदस्य भी है और कई सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, युवा मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं और उनका भी नाम बढ़ चढ़ कर लिया जा रहा है। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो तमाम जो सारे नाम हैं, ये जो नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन अब पार्टी किसको नियुक्त करती है उसके बाद ही पता चलता है। और 5वां नाम आता है मुनीलाल भाबर, जो कि कलदेला के सरपंच है और उनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके जो पिताजी स्वर्गीय नरसिंह भाबर, वो कई बार इस जो थांदला मंडल में मंडल महामंत्री भी रहे हैं और कई बार उनकी जगह पर जो कि स्वर्गीय नरसिंह भाबर, जो कि उस क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं, और उनका जो निधन होने के बाद में उनके पुत्र मुनीलाल भाबर जो कि सरपंच बने और उनका भी नाम सामने आ रहा है। और सुनील पणदा का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि नगर परिषद अध्यक्ष के पति है और वो भी जो कि अभी वर्तमान में मंडल महामंत्री है। और जिस तरह से गोलू उपाध्याय जो मंडल अध्यक्ष थे उस समय भी वो महामंत्री थे, तो उनका भी नाम बढ़ चढ़ कर लिया जा रहा है और पूरे नगर में उनकी साफ छवि और हिंदुत्ववादी विचारधारा के तौर पे उनका भी नाम लिया जा रहा है। और साथ में एक और नाम लिया जा रहा है तमाम गलियों में, राजेश वसूनिया का, जो कि युवा मोर्चा के जिला महामंत्री भी है और 2 बार के जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और वो कई बार उन्होंने यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में युवाओं के बीच में एक अच्छी पकड़ बना रखी है। तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम सामने आ रहा है। और तो ऐसे कई भी नाम, बहुत सारे ऐसे नाम हैं वो और सामने आ रहे हैं। और एक नाम है सुरेश बिलवाल का, जो कि
उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी जनपद सदस्य है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे तमाम जो सारे जो नाम है, अब इन नामों की चर्चाएं हो रही है। अब पार्टी किसको लेती है, पार्टी किसको मंडल अध्यक्ष बनाती है, या फिर हो सकता है इनमें से नया नाम भी हो सकता है, यानी कि इन सभी तमाम जो नाम है इन नामों में से कोई और भी हो सकता है और उन्हें भी पार्टी मंडल अध्यक्ष बना सकती है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से ज़िले में जो 13 मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई, लेकिन थांदला मेघनगर विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कलसिंह भाबर जो कि अजजा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष है और उनके साथ खास समर्थक लोगों को यहाँ पर पार्टी ने लिया गया है, ऐसा बताया जाता है। तमाम आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा किस तरह से उनके समर्थक को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसा तमाम तारे लोग बता रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पर और भी ऐसा कोई चेहरा हो जो बड़े नेताओं की नज़र में हो, या फिर को सक्रियता से कार्यकर्ता हो, या हो सकता है नगर से भी ले सकते हैं, या हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र से भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हो रही है और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको नाम बता रहे हैं ताकि आप भी पता करो कि किस तरह से ये जो तमाम जो सारे गलियों में इस पूरे थांदला शहर में जो बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब किसे मंडल अध्यक्ष बनाती है, या फिर और कोई नाम होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने सिलेक्ट कर रखा होगा। आपने देखा होगा कि अभी जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बूथ अध्यक्ष और सक्रिय कार्यकर्ता जो वोट दे के तभी मंडल अध्यक्ष बनेगा, लेकिन उसके बाद रायशुमारी हुई, ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी के समर्थक व्यक्ति भी बन सकते हैं, तो इसलिए इन नामों में से कोई भी बन सकता है या फिर कोई और नाम भी आगे आ सकता है और भारतीय जनता पार्टी और जो पूरा संगठन है वो किसी को भी ले सकता है। ये हमारी राय थी, हमने आपको बताई, जो चर्चाएं हो रही थी इसलिए हमने आपको बताई। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।